रामपाल जेल से बाहर हैं, राहत मिली है उनको। और जब से उनको राहत मिली है, कई सारे उनके वीडियोस सोशल मीडिया पर काफी चर्चित हो रहे हैं, पॉपुलर हो रहे हैं। एक वीडियो उनका काफी वायरल हुआ था, आप सबने देखा होगा, जिसमें वो चल रहे हैं और उनके साथ साथ कूलर चल रहा है, उनको हवा दी जा रही है। देखिए उनकी क्या पृष्ठभूमि रही, क्या उनके आरोप रहे, इस पर हमने खूब वीडियो बनाए हैं, खबरें दिखाई हैं। इसमें कोई इफन बट नहीं है कि उनका जो आश्रम है वो हरियाणा के बड़े हिस्से में लोगों की भलाई के लिए काम करता रहा है। जहां पर सरकार नहीं पहुंची, जिन लोगों को सरकारी मदद नहीं मिली, उन लोगों को सतलोक आश्रम यानी रामपाल की तरफ से मदद मुहैया करवाई गई। वो तब था जब रामपाल जेल में थे। आज मैं रामपाल की बात क्यों कर रहा हूं? उनके एक समर्थक वर्ग था, जब वो जेल में थे, जब वो विवादों में थे, जब उन पर आरोप लग रहे थे, तब भी उनका वो जो समर्थक था वो उनके साथ खड़ा था। उनके लिए उनके नाम पे प्रोग्राम्स पूरे दिल्ली एनसीआर में और उत्तर भारत में आयोजित करवाए जा रहे थे। उनके नाम पर लंगर लगते थे, भंडारे लगते थे, प्रोग्राम आयोजित होते थे। जब वो जेल से बाहर आए तो उनके समर्थक जुटे, इसमें कोई गलत बात नहीं है। ये भी एक बड़ा डिबेटेबल विषय है कि उनके जो समर्थक हैं वो वैसे इंसान जिन पर इस तरीके के गंभीर आरोप लगे, उनके साथ होनी चाहिए या नहीं चाहिए, ये बहस का विषय है। मूल प्रश्न है जिसको लेकर बड़ी लोग सवाल खड़े कर रहे हैं, चर्चा हो रही है कि आम तो आम, खास लोग भी एक ऐसे बाबा के लिए पलक पावड़े बिछाए नजर आ रहे हैं, या जो उनके आश्रम में जाकर शीश नवा रहे हैं। और यहां पर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की जो विचारधारा है वो एक साथ नजर आ रही है, क्योंकि उसमें बीजेपी के विधायक भी जा रहे हैं, लोकदल के भी जो बड़े नेता हैं वो जा रहे हैं, जजपा के भी नेता वहां पर जा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के भी नेता जा रहे हैं। यही एक और बाबा है हरियाणा का ही बड़ा चर्चित, जो एक साल में तकरीबन 12 महीने में 3 से 4 महीने पेरोल और फरलो पर बाहर रहता है। उसको लेकर भी खूब सवाल उठते हैं कि आखिरकार इतने संगीन मामलों में जो आरोपी है उसको इतना पेरोल फरलो क्यों मिलता है, जब वो बाहर आता है 30 दिन 40 दिन की पेरोल फरलो मिलती है। उस पर भी खूब बात होती है, सवाल खड़े किए जाते हैं। यहां पर एक और बाबा है, हालांकि वो कन्विक्टेड है, राम रहीम जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं कन्विक्टेड है। रामपाल के आश्रम में जब उनको गिरफ्तार किया गया था उस वक्त बड़ा बवाल हुआ था, बड़ी तादाद में पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती करनी पड़ी थी उनकी गिरफ्तारी के लिए, उनके आश्रम में दाखिल होने के लिए। कितने गंभीर आरोप उन पर लगे थे। उन सब के बावजूद जब उनको राहत मिली, जब वो जेल से बाहर आए, अभी पूरी तरीके से वो आरोप मुक्त नहीं हो गए। जितने आरोप उन पर थे उन तमाम आरोपों से वो आरोप मुक्त अभी नहीं हुए हैं, अभी भी आरोपी की छाया उन पर है। सच्चाई मुझे नहीं पता, वो देश की अदालत तय करेगी। लेकिन जिस तरीके से दिग्विजय चौटाला उनसे मिलने के लिए गए, एक विधायक है बीजेपी वो मिलने के लिए गए, कांग्रेस के नेता उनसे मिलने के लिए जा रहे हैं, लोकदल के नेता उनसे मिलने के लिए जा रहे हैं, तो समाज का एक वर्ग है जो ये सवाल पूछ रहा है कि बाबाओं से इतनी यारी क्यों, और विशेष तौर पर ऐसे बाबा जो विवादों में रहे हैं। और क्योंकि बाबा भी हमारे समाज के हैं, हम लोगों के बीच से हैं, जो उनके समर्थक हैं वो भी इसी सोसाइटी के हैं, जो हम लोगों के इर्द गिर्द के हैं। और ये जो नेता लोग हैं ये भी हमारे ही समाज से हैं, हमारे इर्द गिर्द है, कोई ये एलियन नहीं है, किसी दूसरे लोग से आए नहीं है। इसमें क्या एक विषय ये हो सकता है कि राजनेता वैसे जगह पर जाना ज्यादा पसंद करते हैं जहां पर उनको वोट दिखता है। इसमें कोई इफ एंड बट तो है नहीं कि ये जो बाबा हैं इन लोगों का अपना एक फैन बेस है, समर्थक बेस है। तो अगर आप उनसे खुद को अटैच करते हैं, उनसे जुड़ते हैं, उनसे अपना जुड़ाव दिखाते हैं, तो आपको उनका आप उनके कृपा पात्र हो सकते हैं। और राजनेता को कृपा पात्र के तौर पर क्या चाहिए? वोट चाहिए। तो इसलिए तमाम पॉलिटिकल पार्टी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से इधर हटकर इस पर्टिकुलर मामले पर सब एक सुर में है। तो आखिरकार संत रामपाल, जिसको उनके भक्त मानते हैं, उनके यहां पर जिस तरीके से राजनेता हाजिरी लगाने के लिए जा रहे हैं, ये सही है या गलत है? मेरे सही गलत कहने से नहीं होता है। हरियाणा की जनता, देश की जनता इस पर क्या सोचती है? अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो जरूर बताइएगा, क्या ये अच्छा है या बुरा है, सही है या गलत है। रामपाल जेल से बाहर हैं,
राहत मिली है उनको। और